जिस चीज़ का डर था वही हुआ। यूएन ने खुद जानकारी दी है कि इजराइल की सेना लेबनान में यूएन के मिलिट्री बेस के अंदर घुस गई है और बेस में घुसने से पहले उसने टैंक के ज़रिए बेस के गेट को तोड़ा। लेबनान के अंदर यूएन की मिलिट्री बेस के अंदर घुसपैठ करी और आंसू गैस के गोले दागे, केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, जिससे हमारे 15 यूएन के फौजियों की आंख में जलन हुई, यानी बुरी तरह से वो घायल हुए और लगभग 40 से 45 मिनट तक उन्होंने हमारी आंखों के सामने यूएन के बेस को तहस नहस किया, तबाह किया। ये तमाम जानकारी खुद इजराइल के बारे में यूएन ने लिख दी है। दोस्तों, एक तरफ तो इजराइल खुद ये गलत काम कर रहा है, दूसरी तरफ नेतन्याहू सामने आकर धमकी दे रहे हैं और बहाना लगा रहे हैं कि यूएन की मिलिट्री को पीछे खींचिए। नेतन्याहू ने यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस से कहा है कि अपनी फ़ौज को, यूएन की अंतर्राष्ट्रीय फ़ौज को लेबनान से पीछे बुलाइए, वहाँ से हटाइए, क्योंकि लेबनान के आतंकी उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। בימים אלה אנחנו מציינים שנה למלחמה הקשה שנכפתה עלינו, מלחמת התקומה נגד ציר הרשע של איראן שקם עלינו לכלותנו. אנחנו נחושים מתמיד להבטיח את עתידנו, אנחנו נחושים מתמיד לנצח את אויבינו. בלבנון חיסלנו את נסראללה ואת בחיריו. חיילינו הגיבורים משמידים את הנשק, את המפקדות ואת מנהרות הטרור של חיזבאללה. הם נלחמים בעוצמה כדי להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. איננו נלחמים בעם הלבנוני, אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן חיזבאללה שכבשה את לבנון. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב. उधर बात करें सच्चाई की तो लेबनान में इजराइल ने एम्बुलेंस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जिस तरह से गाज़ा के अंदर इजराइल ने एम्बुलेंस पर हमले किए हैं, वैसे ही अब लेबनान में तमाम एम्बुलेंस को निशाने पर ले रहा है इजराइल। इजराइल की फ़ौज धीरे धीरे लेबनान में आगे बढ़ रही है और बड़ी ख़तरनाक तबाही मचा रही है। हवा से भी बमबारी की जा रही है, हवाई हमले किए जा रहे हैं और ज़मीन पर भी इजराइल के सैनिक ज़मीन से ही तबाही मचा रहे हैं, जिसके बाद तबाही का जो मंज़र है वो ये है। इसके अलावा जैसे गाज़ा को बम लगा लगा कर इलाकों को उड़ाया गया है, वैसे ही इजराइल के सैनिक लेबनान के इलाकों को बम लगाकर उड़ा रहे हैं। אוהבים אותך רוני! איזה יופי. וואי, כבוד גדול לסיים.
वहीं इजराइल अपने तमाम जितने भी गलत हथकंडे हैं उसका इस्तेमाल कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो क्लस्टर बम बैन है उसका इस्तेमाल इजराइल ने लेबनान में शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि हिजबुल्लाह वहां वापस आए जहां से हमने उसे पीछे कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, सीज फायर के लिए इजराइल ने सबसे कड़ी शर्त रख दी है। पहली शर्त यह है कि यूएन का जो लॉ है, यूएन का जो रेजोल्यूशन है उसको लेबनान माने और हिजबुल्लाह पीछे हटे। दूसरी जो शर्त है वो ये रखी है कि जितने भी लड़ाकू संगठन लेबनान में हैं सब के सब हथियार डाल दें। उसके बाद नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने शर्त ये भी रखी है तीसरी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेबनान पर नज़र रखें कि हिजबुल्लाह तक हथियार ना पहुँचे और सीरिया और दूसरे बॉर्डर पर भी नज़र अंतर्राष्ट्रीय संगठन रखें। वहीं मतलब एकदम बेतुकी, बेहयाई और नंगेपन वाली बात, अगली शर्त यही है। अगली शर्त यह है कि जब भी हमें ख़तरा महसूस होगा इजराइल को, इजराइल पूरे लेबनान पर कहीं भी कभी भी बमबारी कर सकता है और ज़मीनी ऑपरेशन कर सकता है। बताइए ये बात और ये शर्त कोई मानने वाली है? उधर इजराइल ने यह भी जानकारी दी है कि एक हफ्ते के अंदर हमने यानी इजराइल ने 100 हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं को कत्ल कर दिया है। वहीं एक ताज़ा तरीन मंजर ये देखिए, इजराइल के सैनिकों ने लेबनान में मौजूद एक हिजबुल्लाह के फाइटर को गिरफ्तार कर लिया है और उसे ले गए हैं इजराइल। खबर ये आई है कि नेतन्याहू से बाइडेन ने रिक्वेस्ट की थी कि बैरूत पर हमला मत करो। इसी वजह से 2-3 दिनों से बैरूत पर ख़तरनाक हमले इजराइल नहीं कर रहा था, ऐसी खबर है। लेकिन इजराइल ने झुटला दिया। इजराइल ने कहा नहीं, हम हमला कर रहे थे, हम हमला करते रहेंगे और जहां चाहे वहां हमला हम लेबनान में करेंगे। वहीं इजराइल के सैनिकों ने लेबनान के अलग अलग इलाकों में अब रेड करी है और इजराइल के सैनिकों ने हिजबुल्लाह के हथियार जो जब्त किए हैं दिखाए हैं। שלום לכולם, אנחנו פה תוך כדי הלחימה בדרום לבנון, באחד הכפרים. רק רצינו קצת לספר על מה שאנחנו עושים פה. אנחנו נכנסנו אל האויב, ללב השטח שבו הוא ניהל במשך כשנה את קרב ההתשה מול תושבי גבול הצפון. אנחנו הצלחנו לאתר את משגרי הנ"ט שלו. הנה בבקשה, פה אתם יכולים לראות טילי נ"ט שהיו מוכנים לשיגור על הקיבוצים בצפון. הנה החצובה של המשגר. את מטולי הרקטות שאיתם הוא הטריד, איתם הוא פגע בתושבי הצפון, את הנשקים האישיים, את ציוד הלחימה, את כל האמל"ח שלו, ואנחנו ממשיכים. אנחנו מצליחים לצבור פה הישגים משמעותיים, אנחנו פוגעים פגיעה קשה באויב, ואנחנו מתכוונים גם להמשיך לעשות את הדבר הזה עד שהוא יישבר, ושנחזיר את השקט לצפון ואת התושבים לביתם. उधर साउथ लेबनान के एक मेयर को इजराइल ने बमबारी करके उनके पूरे परिवार के साथ कत्ल कर दिया है। मेरे दोस्तों, लेबनान में एक ऐतिहासिक बहुत पुरानी मस्जिद थी जिसे इजराइल ने बम मारकर शहीद कर दिया है। इजराइल की खतरनाक बमबारी में 3 और लेबनीज सोल्जर जो हैं फौजी घायल हुए हैं। इजराइल को एक बड़ी कामयाबी ये मिली कि हिजबुल्लाह के अब तक के जो बचे हुए टॉप कमांडर थे उनमें से एक टॉप कमांडर को इजराइल ने बमबारी करके कत्ल कर दिया है। वहीं लेबनान की सरजमीन पर इजराइल के सैनिक पहुंचकर कब्जा करके पूजा पाठ कर रहे हैं। שבח גודלו הגלה ב13 עיקרים, כי הם אמונה יקרה, כי הם אמונה יקרה, ויסוד כל התורה, כוס ישועות אסע, ושם אדוני יקרא, כוס ישועות אסע, ושם אדוני יקרא, ענה אדוני יושיענה, ענה אדוני יושיענה, ענה אדוני יושיענה, ענה אדוני יושיענה, वहीं मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह ने ये मैप जारी करके बताया है, जहां आप एरो देख रहे हैं, इस इलाके में घुसने की कोशिश इजराइल के सैनिक कर रहे थे, जहां से हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैनिकों को पीछे खदेड़ा है। वहीं इजराइल ने साउथर्न लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। एक बार फिर से लेबनान के इलाके से इजराइल के इलाकों पर रॉकेट दागे गए, जिनमें कई रॉकेट कई इलाकों में इजराइल के जाकर गिरे हैं। देखिए,
sir. What is really? How about you? वहीं मेरे दोस्तों सऊदी अरब ने लेबनान ह्यूमैनिटेरियन एड का भरकर जहाज़ भेजा है। उसमें खाना पानी ये तमाम चीज़ें साथ में दवाइयाँ भेजी हैं। मेरे दोस्तों अब तक 40 देशों ने, भारत समेत 40 देशों ने निंदा की है कि इजराइल किसी भी तरह से जो यूएन की मिलिट्री है उस पर हमला बंद करे और शांति लेकर आए। उधर हिजबुल्लाह का कहना यह है कि अभी भी हम काफ़ी मजबूत हैं और सामना करते रहेंगे। उधर जर्मनी के अंदर जमकर प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए हो रहा है तमाम पाबंदियों के बावजूद। दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।